Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today we are here to present another lecture of the basic English language course in which we are going to cover the topic conditional sentences. What are conditional sentences? How we use conditional sentences? Why we use conditional sentences? From which parts conditional sentences are made up of? To answer such queries, we should move forward. Let's start. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इस तरह के जुमले, इस तरह के सेंटेंसेस जो क्या करते हैं, कंडीशन भी देते हैं, कोई भी कंडीशन दे के और साथ ही कंडीशन का रिजल्ट भी दे देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस. किस तरह? कंडीशनल सेंटेंसेस are a type of sentence that state a condition and the outcome of that condition occurring. कि कंडीशन भी दे दी, कंडीशन भी बता दी कि किस तरह की कंडीशंस है, कि क्या बीच में कॉज है और साथ ही उसका इफेक्ट यानी कि उसका रिजल्ट भी दे दिया, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं. इन सेंटेंस में क्या है? पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का काम अगर इस तरह हो तो इस तरह हो सकता है. अप्रोप्रिएट है ये सेंटेंस, यानी कि ये काम अगर हो जाए तो इस तरह हो जाएगा, यानी कि फैक्ट भी हो सकते हैं, कंट्रारी टू फैक्ट भी हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी बेस्ड भी हो सकते हैं. ये सेंटेंसेस रीजन दे के साथ ही इफेक्ट भी दे रहे हैं. इनको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस. क्यों? क्योंकि ये इतने साथ एक कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस की. एक चीज जो हमने माइंड में रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंस किससे मिलके बनता है? दो पार्ट से. कौन कौन से? मेन क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज. जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज हमेशा जब भी स्टार्ट होगा तो एक वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट होगा. किस वर्ड से? इफ. जिस सेंटेंस का भी कंडीशनल सेंटेंस में जो पार्ट भी इफ से स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज. और जो उसका रिजल्ट होता है, उसका आउटकम है, जो उसका इफेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज. एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस की. इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड फिक्स द सिस्टम. कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं सारा निज़ाम ठीक कर देता. तो ये क्या है? जो इफ सेंटेंस है ये क्या है? कंडीशन कि अगर इस तरह होता, अगर ये काम होता कि मैं प्रेसिडेंट होता, मैं सदर होता मुल्क का, तो मैं सारा निज़ाम ठीक कर देता. ये कंडीशन सा दे दी कि अगर होता तो इस तरह हो सकता था. तो जो ये यूं इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कॉज दे रहे हैं, साथ ही इफेक्ट बताते हैं कि अगर ये है तो इस तरह से हो सकता है, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंडीशनल पर, टोटली कंडीशन पर बेस्ड करते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ही विल पॉज इफ ही वर्क्स हार्ड. ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड. कि वो क्या है? वो कामयाब होगा अगर वो मेहनत करता है. अगर वो अभी मेहनत करेगा, जाहिर सी बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे. तो ये भी क्या है? कंडीशन. एक कंडीशन दे दी कि अगर मेहनत की जाए तो वो कामयाब होगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो नाकाम ही रहेगा. तो ये जो इफ सेंटेंस है, इफ वाला पार्ट है, इफ ही वर्क्स हार्ड कंडीशन है, ये उसकी कॉज है. तो ये क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज है. और जो दूसरा सेंटेंस है, ही विल पास, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है कि इसका आउटकम है, रिजल्ट है उसका कि अगर वो मेहनत करे तो वो पास हो जाएगा. तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस. अगर देखें कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स को, तो उसकी कितनी टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंस की? जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है एंड थर्ड कंडीशनल है. तो सबसे पहली टाइप जो यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं वो कौन सी है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. अब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? द सेंटेंसेस इन विच बोथ द पार्ट ऑफ सेंटेंस आर प्रेजेंट सिंपल एंड आर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के जो बोथ पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हैं, कौन कौन से? कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज. दोनों को किस में होना चाहिए? दोनों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए. तो जो सेंटेंस है वो क्या होगा? जीरो कंडीशनल. किस तरह? कुछ एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर भी देखते हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह कि इफ वाला जो पार्ट है उसके साथ कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा टेंस आएगा, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा. और जो मेन क्लॉज है उसमें भी क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो अगर इस तरह होता है कि दोनों सेंटेंसेस, दोनों पार्ट्स, दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट सिंपल में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल which shows zero conditional
are here. Let's steer it. When it rains, the grass gets wet. जब बारिश होती है तो घास क्या होता है, गीला हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है, और है किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि अगर इस तरह होता है तो इस तरह हो जाता है। ये एक ऑलवेज बात है, रेगुलर बात है कि इस तरह होता है तो यूं हो जाता है। तो फैक्ट है ना, तो ये क्या है, जीरो कंडीशनल। क्यों? क्योंकि दोनों जो पार्ट्स हैं, कंडीशनल पार्ट, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज, दोनों किस में है, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये क्या है, जीरो कंडीशनल। एक और देखते हैं, आइस मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट। ये भी क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस था, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये कंडीशनल हो सकता है। किस तरह, अगर हम बोलें इफ यू हीट इट आइस मेल्ट्स, क्या है कि अगर तुम इसको हीट देते हो, हरारत देते हो, तो तुम इसको हरारत देते हो, बर्फ पिघलती है। ये क्या है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये भी क्या है, जीरो कंडीशनल। एक और एग्जांपल देते हैं, इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। कि अगर लोग ज्यादा खाएं तो वो मोटे हो जाते हैं, वो बल्की हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, जीरो कंडीशनल। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्न। अगर तुम उसको हाथ लगाते हो, किसको, आग को हाथ लगाते हो, आग को टच करते हो, तो तुम जलते हो। ये भी क्या है, जीरो कंडीशनल। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लॉजेस, दोनों पार्ट्स किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। वही सेंटेंस कि अगर ज्यादा खाएं, लोग ज्यादा खाएं, तो वो क्या है, बल्की हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं। और ये क्या है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ दे डोंट ईट पीपल डाई। अब ये क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है कि अगर वो नहीं खाते तो वो मरते हैं। ये क्या है, ये कॉज है, इसी का इफेक्ट है। अगर आप, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, एक फैक्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। लेट्स मूव टू वर्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें जो कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल क्लॉज है, वो किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन जो उनका मेन क्लॉज होता है, मेन पार्ट है सेंटेंस का, जो उसका इफेक्ट है, जो उसका रिजल्ट है, उसका आउटकम है, वो किस में होता है, वो फ्यूचर टेंस में होता है। यानी कि विल प्लस इन्फिनिटिव। विल हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम जो प्रेडिकेट पार्ट ऐड करते हैं, ये वर्ब ऐड करते हैं, वो क्या, इन्फिनिटिव है उसके साथ। क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कोमा, तो उसके साथ जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो विल प्लस इन्फिनिटिव है। किस तरह से, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो टू द पार्क। अगर बारिश होती है, अब ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अगर बारिश होती है, आई वॉन्ट गो टू द पार्क, तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा। ये फ्यूचर की बात है, विल ऐड कर दिया हमने। वॉन्ट क्या है, विल प्लस नॉट की जो कंबाइंड फॉर्म है, उसको हम वांट बोलते हैं। इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो टू द पार्क। अगर बारिश होती है तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा। सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट। और ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। क्यों? क्योंकि जो पहला पार्ट है, जो उसका कंडीशनल क्लॉज है, वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में। और जो उसका इफेक्ट है, उसका मेन क्लॉज है, वो किस में है, वो विल प्लस इन्फिनिटिव के साथ मिलकर बना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। अगर मैं आज पढ़ता हूं तो मैं रात को पार्टी पर जाऊंगा। काम क्या है, अभी हो गया प्रेजेंट सिंपल में। अगर मैं करता हूं तो मैं इस तरह करूंगा। क्या है, सिंपल प्लस फ्यूचर। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय सम न्यू शूज। अगर मेरे पास इतनी अमाउंट हो, इतनी रकम हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं नए जूते खरीदूंगा। वही बात, सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। तो ये भी सेंटेंस क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। शी विल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड। अब ये क्या है, ये सेंटेंस है, जो द ट्रेन इज डिलेड, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सी फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। द ट्रेन इज डिलेड, इफ द ट्रेन इज डिलेड शी विल बी लेट। तो अगर इफ पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो
तो हम उसका जो मेन क्लॉज है उसको किस में प्लेस करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उसको हम फ्यूचर में विल के साथ अटैच करते हैं। किस तरह से, इफ द ट्रेन इज डिलेड शी विल बी लेट। अब ये हमारी चॉइस है कि हम इफ क्लॉज को पहले प्लेस करेंगे या मेन क्लॉज को। ये हमारी चॉइस है कि जिसको मर्जी हम जहाँ पे रख लें, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमने फुल करनी है, वो क्या है कि अगर उसका मेन क्लॉज हमने पहले लिख दिया या बाद में, ये मसला नहीं है, लेकिन अगर उसका जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल पार्ट है, वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो उसका मेन क्लॉज ये मस्ट है कि उसका मेन क्लॉज विल प्लस इन्फिनेटिव से मिलकर बना हो या विल वाला सेंटेंस हो। अनदर एग्जांपल, इफ आई सी हर आई विल टेल हर। अगर मैं उसको देखती हूँ तो मैं उसको बताऊंगी। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा पार्ट, कंडीशनल पार्ट। तो जो मेन क्लॉज है उसका आउटकम है वो क्या है कि अगर ये कॉज है इफ आई सी हर, तो उसका इफेक्ट किस में होना चाहिए, उसका इफेक्ट उसका मेन क्लॉज विल वाले सेंटेंस में यानी कि फ्यूचर सेंटेंस में होना चाहिए। इफ आई सी हर आई विल टेल हर। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। क्यों? क्योंकि कंडीशनल पार्ट किस में है, प्रेजेंट में, और जो इसका मेन क्लॉज है वो किस में है, फ्यूचर में। दैट्स इट। नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। व्हाट आर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस? सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं? सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो मेन चीज़ है, जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि जो उसका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल पार्ट है, वो किससे मिलके बनता है, वो इफ प्लस पास्ट सिंपल सेंटेंस से मिलके बनता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ प्लस पास्ट सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या है, कंडीशनल पार्ट है। और जो मेन पार्ट है वो किस तरह बनता है, वो वुड प्लस इन्फिनेटिव से बनता है। सेकंड कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में यही डिफरेंस है कि जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका जो कंडीशनल पार्ट है वो क्या है, वो प्रेजेंट सिंपल में है, जबकि सेकंड कंडीशनल में जो कंडीशनल पार्ट है वो पास्ट सिंपल में है। और फर्स्ट कंडीशनल में जो हमारा था मेन क्लॉज वो किस में था, वो विल प्लस इन्फिनेटिव था, जबकि सेकंड कंडीशनल में वो वुड प्लस इन्फिनेटिव है। और ये ही इन दोनों का मेन डिफरेंस है। एग्जांपल देते हैं सेकंड कंडीशनल की। इफ इट रेन यू वुड गेट वेट। अगर बारिश होती तो तुम गीले हो जाते। ये क्या है कि दोनों चीजें पास्ट की हैं, दोनों जो कॉज है वो भी इफेक्ट अगर इस तरह होता तो इस तरह हो जाता, दोनों किसकी है, पास्ट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल। इफ शी फेल शी वुड हर्ट हरसेल्फ। अगर वो गिरती तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो ये भी क्या है, पास्ट के, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल। क्योंकि ये फुलफिल कर रहे हैं किसको, सेकंड कंडीशनल की रिक्वायरमेंट्स को, सेकंड कंडीशनल के रूल्स को। इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड बी सो टायर्ड। अगर तुम सोने के लिए जल्दी चले जाते तो तुम जल्दी ना थकते, यानी कि तुम फ्रेश ही रहते अगर कब तब तुम सोने के लिए जल्दी चले जाते। यू वुड गेट वेट इफ इट रेन। वही बात जो हमने पहले सेंटेंस में की थी, इफ इट रेन यू वुड गेट वेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। हमने मेन क्लॉज को पहले लिख दिया है और कंडीशनल क्लॉज को हमने बाद में प्लेस कर दिया है। लेकिन क्योंकि ये रूल्स को फॉलो कर रहा है सेकंड कंडीशनल के, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप उसको प्लेस कहाँ करें सेंटेंस को, लेकिन अगर वो रूल्स को फुलफिल कर रहा है तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। तो सेकंड कंडीशनल के सारे रूल्स हमने यहाँ पे फॉलो कर दिए हैं। किस तरह से, जो इफ वाला पार्ट है, कंडीशनल पार्ट है, उसको हमने पास्ट सिंपल में प्लेस करके, और जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो उसका मेन क्लॉज है, उसको हमने वुड प्लस इन्फिनेटिव के साथ प्लेस करके सेकंड कंडीशनल के सारे रूल्स को फॉलो कर दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और ये रूल्स हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किस तरह के होते हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसका जो कंडीशनल पार्ट है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। किस तरह, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड ऐड करते हैं। वो सेंटेंसेस जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड ऐड करते हैं वो कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट। एक चीज जो माइंड में रखनी है, हैड हम एज अ पॉजिटिव केस भी यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस से कंफ्यूज नहीं होना कि जिस सेंटेंस में भी हैड आ गया हमने उसको पास्ट परफेक्ट कह दिया, लेकिन वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट हैं जिनमें हमने हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। ये क्या है, ये कंडीशनल पार्ट है। अब हमने देखना है इसका मेन क्लॉज, जो इफ के बाद वाला पार्ट है वो किस तरह का है। इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्जाम।
कि अगर उसने मेहनत की होती है, वो मेहनत कर चुकी होती तो वो पास हो चुकी होती। ये क्या, ये पास्ट में कि पूरा काम हो चुका होता। किस तरह हमने यहाँ सेंटेंस बनाया, हमने जिसका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल पार्ट है, यानी कि जो उसकी कॉज है वो हमने इफ प्लस पास्ट सिंपल से बना दी, और जो उसका मेन पार्ट है, जो उसका इफेक्ट है, वो किस तरह से बना, वो वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बना। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कि ये सेंटेंस थर्ड कंडीशनल कब बनते हैं, जब फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट में है, और जो सेकंड सेंटेंस है, ये सेकंड पार्ट है, वो किस तरह होगा, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से मिलकर बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव मिक्स द प्लेन। अगर हमने टैक्सी ले ली होती या हम ले चुके होते तो हम अपना प्लेन या अपनी फ्लाइट को मिस ना करते। क्या, कि अगर एक कंडीशन इस तरह की हो जाती पास्ट में, तो हमारे पास्ट में ही जो उसका इफेक्ट है पास्ट को ही शो कर रहा है, तो इस तरह हमारे साथ ना होता। किस तरह, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वुड हैव पास द एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तिहान को पास कर लेता। अब ये भी क्या है, थर्ड कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस है, उसकी कॉज है, उसका इफेक्ट है कि अगर इस तरह किया होता तो इस तरह हो जाता। किस तरह, कि अगर मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। दैट्स इट। अब हम देखते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल की टाइप्स में तो नहीं आता, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है जब भी हम किसी भी कंडीशनल की टाइप को देखते हैं। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, हमने उसको बीच में से एलिमिनेट करना है, तो बीच में मिक्स कंडीशनल भी आ जाते हैं। अब जो फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट कंडीशनल था, उसमें क्या था कि एक चीज आपकी प्रेजेंट में है, दूसरी किस में है, फ्यूचर में। फर्स्ट पार्ट में तो ये बात हो गई कि दोनों किस में, एक प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा किस में, फ्यूचर में। सेकंड कंडीशनल में क्या है कि एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट ही हुआ है। क्यों, क्योंकि वो वुड से हमने बनाया, वुड प्लस इन्फिनेटिव से। थर्ड कंडीशनल में क्या है कि एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो जो उसका दूसरा मेन क्लॉज है वो किस में है, वो वुड हैव प्लस इन्फिनेटिव से मिलकर बना है। यानी कि पास्ट का पास्ट में रह गया, फ्यूचर को, उसमें जो फर्स्ट कंडीशनल था वो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर को कंबाइन कर दिया। लेकिन मिक्स कंडीशन में क्या होता है कि एक चीज पास्ट में हो चुकी है, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका आउटकम वो अभी तक प्रेजेंट में भी क्या है, जारी है, अभी तक भी वो इंपॉर्टेंस रखता है। किस तरह, मिक्स कंडीशनल are conditionals where the tense is in the main clause is different from the tense in the conditional clause। कि जो conditional sentence का tense है वो किससे different है, वो main clause के tense से different है। Things that did or did not happen in the past have result that continue or are still important in the present। कि जो conditional part है वो अपना effect main part का अभी तक future प्रेजेंट में भी रखता है। काम कब हो गया, काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में भी मौजूद है। वी कैन एम्फसाइज दिस बाय यूजिंग इफ विद द पास्ट परफेक्ट वर्ब एंड वुड इन द मेन क्लॉज। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अब ये बात वो है थर्ड कंडीशनल वाली कि हमने अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमने उसके साथ जो मेन क्लॉज है उसमें हमने वुड हैव लगाना है। लेकिन जब मिक्स कंडीशनल्स आए इस तरह की कि जिनका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस तो हमारा आ गया हैड के साथ, लेकिन जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वुड प्लेस कर देते हैं। किस तरह, इफ आई हैडंट मेट चार्ली आई वुडंट बी हेयर नाउ। कि अगर मैं चार्ली को ना मिला होता तो मैं अभी तक यहाँ ना होता। अब ये क्या है, ये एक पास्ट की बात है कि अगर मैं ना मिला होता तो वुडंट बी हेयर नाउ, तो मैं अभी यहाँ पे मौजूद ना होता। तो ये क्या है, पास्ट में काम हो चुका और प्रेजेंट को भी साथ साथ लेकर चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कर। दैट्स इट। We have successfully covered the topic of conditional sentences in Labaic English language course. Thanks for coming at the platform of Hadim Hussain Rizvi Educational Service. Best of luck. We'll meet you tomorrow in the next lecture, and Allah Hafiz.